हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष कुमार है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फिशरी साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट टैक्सोनॉमी ऑफ फिनफिश। टैक्सोनॉमी ऑफ फिनफिश, टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सोनॉमी वर्ड कहाँ से लिया गया है, टैक्सोनॉमी का डिफिनेशन क्या होता है, टैक्सोनॉमी के फादर क्या हैं, कौन हैं, फिर टैक्सोनॉमी क्यों इम्पोर्टेंट्स हैं, फिर टैक्सोनॉमी के स्टेजेज क्या हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। टैक्सोनॉमी ऑफ फिनफिश। Taxonomy of finfish. Origin of the word taxonomy. The term taxonomy is derived from two Greek words. टैक्सोनॉमी का ओरिजिन क्या है? टैक्सोनॉमी वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जो टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट एंड नोमोज मीन्स लॉ। द नेम टैक्सोनॉमी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय कैंडोले 1813। टैक्सोनॉमी वर्ड का पहली बार कैंडोले नाम के एक साइंटिस्ट ने 1813 में इन्होंने प्रपोज किया था। स्टडी ऑफ फिशेज, फिश के स्टडी जो करता है, स्टडी ऑफ फिश के बारे में अगर स्टडी हम करते हैं तो उन्हें इथियोलॉजी बोला जाता है। फादर ऑफ इथियोलॉजी कौन है? पीटर आर्टेडे। फादर ऑफ इथियोलॉजी पीटर आर्टेडे। इन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ टैक्सोनॉमी। द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ क्लासिफाइंग organisms based on the similarities and differences by following certain internationally accepted principles, laws, rules, and regulation is called taxonomy. इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल लॉज, जैसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार किस कोई ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटीज क्या है, डिफरेंस क्या है, उनके बारे में बताता है, उन्हीं को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस हैं। अब हम पढ़ेंगे कैरोलस लिनियस के बारे में। तो ही इज अ स्वेडिश बोटैनिस्ट, जूलॉजिस्ट, टैक्सोनोमिस्ट एंड फिजिशियन। ही फॉर्मलाइज्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। कैरोलस लिनियस जो हैं वे स्वेडिस्ट हैं, बोटेनिस्ट हैं, जूलॉजिस्ट हैं, टैक्सोनोमिस्ट हैं एंड फिजिशियन हैं। इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का भी फॉर्मलाइज्ड किया है। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। इनको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। His famous books are Systema, Nature and Species Plantrum। इनके दो फेमस बुक हैं जो सिस्टेमा, नेचर एंड स्पेसीज प्लेंट्रम हैं। बेसिक टर्म्स यूज्ड इन टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में कुछ बेसिक टर्म्स यूज्ड किया जाते हैं, जो मेनली 5 टाइप्स के बेसिक टर्म्स यूज्ड किए जाते हैं। तो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स और कैटेगरी। जिस कोई भी ऑर्गेनिजम्स को जब हम अरेंज करते हैं ग्रुप और कैटेगरीज में, तो उनको क्लासिफिकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट टैक्सा। टैक्सा को हम टैक्सॉन भी बोलते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिकॉग्नाइज्ड इन अ क्लासिफिकेशन एंड गिवन बायोलॉजिकल नेम। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजिकल नेम दे देते हैं तो उन्हें टैक्सॉन बोलते हैं, जैसे में सैप्रिनिफॉर्मिस, सैप्रिनिडे एंड सैप्रिनस। नेक्स्ट कैटेगरी। द लेवल और रैंक एट विच द टैक्सन इज प्लेस्ड। जब हम किसी ऑर्गेनिजम्स को लेवल और रैंक के अनुसार रखते हैं उन्हें कैटेगरी बोलते हैं। एग्जाम्पल में ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस। नेक्स्ट सिस्टेमैटिक्स। इट इज अ बायोलॉजिकल साइंस दैट डिस्कवर्स नेम्स, determines relationships, classifies and studies evolution of living organisms। जब हम बायोलॉजिकल साइंस के अनुसार जब किसी भी ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर्स नेम्स मिलता है या डिटरमाइंस रिलेशनशिप्स हम बताते हैं तो उन्हें सिस्टेमैटिक्स बोलते हैं।
नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, प्लेसिंग द इंडिविजुअल टू ईच टैक्सन बाय डिडक्टिव प्रोसीजर। जब हम किसी डिडक्टिव प्रोसीजर में जब हम बताते हैं तो उन्हें आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। डिडक्टिव प्रोसीजर क्या होता है? जब जैसे कि पहले किंगडम एनिमलिया, उसके बाद फाइलम, फिर ऑर्डर, फिर सब ऑर्डर, फिर जीनस, सब जीनस, जिस प्रकार हमें स्टेप वाइज डाउन की ओर आते हैं, हम उन्हें डिडक्टिव प्रोसीजर कहते हैं। हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि डिडक्टिव प्रोसीजर कैसे होते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग स्टेजेज ऑफ टैक्सोनॉमी। तो स्टेजेज ऑफ टैक्सोनॉमी मेनली 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे पहला है अल्फा टैक्सोनॉमी, डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यू स्पेसीज एंड इट्स अरेंजमेंट इन कंप्रहेंसिव जेनेरा। अल्फा टैक्सोनॉमी क्या होता है? जैसे हम कोई भी एक स्पेसीज ले लिए और उनके बारे में जो आ रहा है हम लिख दिए, वही होता है अल्फा टैक्सोनॉमी। बीटा टैक्सोनॉमी, रिलेशनशिप्स आर वर्क आउट ऑन द स्पेसीज लेवल एंड हायर कैटेगरी। जब हम उनमें किसी रिलेशनशिप्स बताते हैं, लेवल के अनुसार हायर कैटेगरीज में रखते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बीटा टैक्सोनॉमी। गामा टैक्सोनॉमी, स्टडिंग द इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन एंड इट्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। जब हम किसी ऑर्गेनिजम्स में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स और इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हैं, उन्हें बोलते हैं गामा टैक्सोनॉमी। फिर नेक्स्ट है हमारे टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। मेनली 2 टाइप्स के टैक्सोनॉमी होते हैं। जो फर्स्ट है हायरकियल टैक्सोनॉमी, सेकंड फाइलोजेनेटिक टैक्सोनॉमी। हम हायरकियल टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। मेनली हायरकियल टैक्सोनॉमी के बारे में हम जानते हैं। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स के बारे में हम जानते हैं, उन्हें हायरकियल टैक्सोनॉमी बोला जाता है। ये हायरकियल टैक्सोनॉमी इज कंडक्टेड बाय बर्ग। बर्ग नाम एक साइंटिस्ट ने हायरकियल टैक्सोनॉमी को कंडक्ट किए थे। फाइलोजेनेटिक, बेस्ड ऑन एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। फाइलोजेनेटिक टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन एंसेस्ट्रल हिस्ट्री पर होता है। इनको कंडक्ट हेमिंग ने किए थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टैक्सोनॉमी। तो इट रिवेल्स न्यूमरस इंटरेस्टिंग इवोल्यूशनरी फेनोमिना इन इथियोलॉजी। Next, avoids exotic species which may otherwise harm the habitats and native fauna. Proper identification of fishes helps in museum development and maintenance. Correct identification of a particular candidate finfish for aquaculture is very important for successful culture practice. Correct scientific name is a functional label by which the information concerning to that organism can be retrieved. जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ टैक्सोनॉमी, हम टैक्सोनॉमी के इम्पोर्टेंस के बारे में क्या जानते हैं? जैसे हमारे टैक्सोनॉमी हम पढ़ते हैं, फिशेज को म्यूजियम में डेवलपमेंट करने के लिए, उनको मेंटेन्स करने के लिए, हम फिश को कैसे जान सकते हैं, उनके इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। तो थैंक यू, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। फिर हम लोग जानेंगे, ये तो हम टैक्सोनॉमी के इंट्रोडक्शन के बारे में जाने, फिर हम अगले वीडियो में और भी इनको जानेंगे क्या होते हैं टैक्सोनॉमी, और इनके आगे पढ़ेंगे।